वेलकम बैक एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस जो क्लास 12 के चैप्टर 7 है। इसमें दो पार्ट होता है इंटीग्रेशन का, एक होता है डेफिनिट पार्ट होता है और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है, इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी समझ में आएगा जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको इंटीग्रल कैलकुलस भी बोला जाता है और इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कैसे होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अब आगे देखिए इसका। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। ठीक, और एक्स क्यूब का बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। सबको पता है कि 3x स्क्वायर आएगा और बाय में 3 है, ये दोनों कट गया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, एक्स आ गया। ठीक, तो आगे जब हम लोग देखेंगे यही चीज़ को अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि जैसे कि हम लोग अभी देखें कि अगर हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया हम लोग का कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएट कर देंगे साइन एक्स प्लस सी को तो क्या आएगा, एक्स प्लस सी को डिफरेंस तभी कॉस आएगा। अगर हम लोग प्लस सी ले लेंगे तभी एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें प्लस सी ले लेंगे तभी ई एक्स आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सी हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं ये है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन एफ एक्स का तो इसका रिजल्ट आएगा स्मॉल एफ एक्स, जहाँ पर एक्स क्या है, बिलोंग करेगा एक इंटरवल पर। यानी कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एफ एक्स। यहाँ पे कुछ टर्मोलॉजी है, टर्म्स क्या है कि किसको क्या बोलते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि किसी फंक्शन एफ एक्स का इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, और उसका रिजल्ट ले आया क्या, इंटीग्रेशन कर दिया तो उसका रिजल्ट आया एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से आया। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है इसको क्या बोलते हैं, एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद फिर आया हम लोग का नेक्स्ट जो है वो क्या है कि स्मॉल एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड बोलते हैं, है ना। जैसे कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिखे हुए हैं तो यहाँ पर बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और एफ एक्स को क्या बोलेंगे, इंटीग्रांड बोलते हैं। उसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि x को क्या बोलेंगे, x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट सिंबल फाइंड द इंटीग्रेशन, और एन इंटीग्रल ऑफ f का मतलब है फंक्शन ऑफ f सच दैट डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डेरिवेबल है, जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो चुका है, ठीक है, उसी का इंटीग्रेशन आएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल इसमें है कौन बताइए। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स है डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस सी आया, तो इसमें जो है हम लोग का एफ एक्स क्या है, इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड। ठीक, और ये जो एफ एक्स है इसको बोलेंगे इंटीग्रल। तो इसी को जो फाइंड करने का प्रोसेस है उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ अ इंटीग्रांड। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, एनी रियल नंबर सी कंसीडर्ड एज द कांस्टेंट ऑफ फंक्शन। यानी कि हम लोग जो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो उसमें जो हम लोग का एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, यानी कि जो सी आता है इसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है,
जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे। इन डेरिवेटिव है, जैसे कि x⁴n+1/n+1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, xn। तो अब xn का इंटीग्रेशन करेंगे, xn का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, xn+1/n+1, मतलब यही चीज़ आएगा, और प्लस c। यहाँ पर n क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पार्टिकुलरली वी नोट दैट कि अगर x का अगर हम लोग इन डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो यहाँ 1 छुपा हुआ, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x + c आएगा। नेक्स्ट देखो sin x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन cos x होता है। और अगर हम लोग यही चीज़ क्या करेंगे कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर cos x का, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos आएगा, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin आ जाएगा। और फिर -cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए तो sin x आएगा, क्योंकि देखिए cos का आता है माइनस sin x, ठीक है, और एक ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। तो अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x, ठीक। tan x का sec स्क्वायर और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, -cot x का cosec स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, -cot x। बस जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक है। अब -cosec x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन cosec x इंटू cot x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cosec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x tan x का इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं जिसका डिफरेंशिएट आ रहा है उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर से वापस यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे कि sin x का डिफरेंस, sin इनवर्स x का डिफरेंस 1/√1 - x², यहाँ dx का क्या हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि इधर जो फाइंड कर रहे हैं ये है इंटीग्रल, और ये जो है इंटीग्रांड है, तो इस फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। cos इनवर्स x का क्या होगा, cos इनवर्स x का 1/√1 - x²। और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस cos इनवर्स x, अगर यहाँ माइनस लगा रहता है तो यहाँ पर माइनस नहीं प्लस होता, ठीक है। और tan इनवर्स x का डिफरेंस 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। और ex का डिफरेंशिएशन ex का इंटीग्रेशन ex आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग log mod ऑफ x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/x का, अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, log mod ऑफ x + c आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग a⁴x/log a का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax आएगा। कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोग ax जानते हैं, a⁴x का जानते हैं, वो होता है ax इंटू log a, और नीचे में log a से डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ भी log a से डिवाइड करेंगे तो log a कट जाएगा, a⁴x बचेगा। तो a⁴x आया तो उसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ax/log a, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टीज़ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग जो है नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, जब आप लोग क्या करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे कि ये कैसा वीडियो लगा, ठीक है। कमेंट कीजिए तब फिर नेक्स्ट हम पूरा NCERT कवर कराएंगे, ठीक है, सब चीज़, और RD शर्मा भी कराएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच।